हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। आज मैं लाया हूं यूपी टेट और सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा इंतजार ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। जो कि पहला प्रश्न देख रहे होंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या फिर 4 नवंबर 1949 को? उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? उत्तर हो जाएगा अजमेर। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB या फिर UVC? या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा UVC। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर बांटा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, मृदा कवक या फिर फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है? कवक। कवक अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। अगला प्रश्न, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। अगला प्रश्न, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वाच फंड? उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। WWF से आशय वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष है। सन 1962 में IUCN की सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? उत्तर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया? उत्तर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अगला प्रश्न, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ पर ये अवस्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में? उत्तर हो जाएगा एंडीज में। कोटोपेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एडीज माला पर्वत पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है अर्थात जागृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के
एडिजमाला पर्वत पर। अगला प्रश्न, तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, अर्थात परमानेंट सदस्य कितने हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? उत्तर हो जाएगा 5। अब कौन कौन से ये 5 सदस्य हैं? तो ये हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब बात करते हैं इसके टोटल सदस्यों की, तो इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं, टेम्परेरी सदस्य, और 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके मैंने अभी नाम बताया है। 5 परमानेंट और टेम्परेरी हैं 10। सहिष्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या फिर आरएनए? उत्तर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। अगला प्रश्न, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से? एगमार्क का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा गुणवत्ता से। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत के कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है आर्सेनिक की अधिकता से। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में? उत्तर हो जाएगा 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन? उत्तर हो जाएगा किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर यूएसएसआर? बताइए। उत्तर हो जाएगा यूएसएसआर। सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर था,
अगला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारा, दक्षिणी तारा, पूर्वी तारा या फिर पश्चिमी तारा? उत्तर हो जाएगा उत्तरीय तारा। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1972 में, 1973 में, 1981 में या फिर 1985 में? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? उत्तर हो जाएगा 1973 में। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या फिर 175? उत्तर हो जाएगा 206। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। वयस्कों में 206 और शिशुओं में 300 अस्थियां। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? उत्तर हो जाएगा एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अगला प्रश्न, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की? उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की रचना है प्रजातियों की उत्पत्ति। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? उत्तर हो जाएगा, बताइए उत्तर क्या हो सकता है इसका? उत्तर हो जाएगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।